हर हर महादेव, जय शिव शंकर। भक्तों, चैत मास की सप्तमी और अष्टमी तिथि आ गई है, यानी कि शीतला अष्टमी आ गई है। बसौरा का पूजा यानी बसियौरा का पूजा, बसौरा का पूजा जो होता है वो अष्टमी तिथि को किया जाएगा। अष्टमी के दिन शीतला अष्टमी इस बार मनाई जाएगी। आइए शीतला अष्टमी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है इस बारे में जान लेते हैं। शीतला अष्टमी का प्रारंभ होगा 31 मार्च को शाम को 9:30 बजे से और सप्तमी तिथि की समाप्ति रहेगी 1 अप्रैल को 9:09 से शाम तक। शीतला अष्टमी का पूजा मुहूर्त क्या रहेगा इस बारे में जान लीजिए। 5:57 सुबह से शाम के 6:24 पर ये रहेगा पूजा का मुहूर्त। यानी कि सप्तमी तिथि की जो अवधि रहेगी वो 12 घंटे लेकर के 27 मिनट तक रहेगी। अब आइए जानते हैं कि अष्टमी तिथि का प्रारंभ कब से कब तक है। 1 अप्रैल को 9:09 शाम से अष्टमी तिथि का समाप्ति रहेगा 2 अप्रैल 8:08 शाम तक। आइए अष्टमी के पूजा मुहूर्त के बारे में जान लीजिए। 5:57 सुबह से लेकर के शाम के 6:24 पर पूजा मुहूर्त रहेगा। यानी कि अष्टमी का पूजा मुहूर्त और अष्टमी तिथि 12 घंटे 28 मिनट तक रहेगी। इस बार भक्तों अष्टमी तिथि पे मंगलवार का संयोग बन रहा है। ये अत्यंत ही शुभकारी है। इस बार शीतला अष्टमी मेला में विशेष संयोग बन रहा है। भक्तों, हर साल चैत कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन माँ की विशेष पूजा की जाती है। इसके अलावा हर मंगलवार को भी माँ के मंदिर में भक्तों की भीड़ बहुत ही ज़्यादा रहती है। खासकर यह कि इस बार चैत कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन मंगलवार है। उम्मीद है कि भक्तों की अपार भीड़ रहेगी इस शुभ दिन पे। आइए इस अष्टमी पे माता की कथा के बारे में जानते हैं। एक बार माता शीतला किसी गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला न पानी मार नीचे फेंका। वह उबला पानी शीतला माता के ऊपर जाकर के गिरा। माता के शरीर पे बहुत बड़े बड़े छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की सहायता नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारन महिला बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा, अरे बूढ़ी माई तो बहुत जल गई हैं, इससे पूरे शरीर में तपन हो रही है, इसके पूरे शरीर में फफोले पड़ गए हैं, यह तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुम्हारन ने कहा, हे माँ तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तू दही राबड़ी खा ले। अब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को ठंडक मिल गई। तब उस कुम्हारन ने कहा, आ माँ बैठ जा, तेरे शरीर के बाल देखूं बहुत बिखर गए हैं, ला तेरी मैं बाल झाड़ के चोटी बना दूं। और कुम्हारन माई की चोटी गूंथने हेतु कंघी बालों में करती रही। अचानक कुम्हारन की नज़र उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी हुई है। यह देखकर वह कुम्हारन डर के मारे घबरा कर भागने लगी। तब उस बूढ़ी माई ने कहा, बेटी रुक जा, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला की देवी हूँ। मैं तो इस धरती पे देखने आई थी कि मुझे कौन मानता जानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता 4 भुजा वाली हीरे जवाहरात से आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए हुए अपने असली रूप में उसके सामने प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगी, अब मैं गरीब इन माता को मैं कहाँ बैठाऊं, कैसे इनका आदर सत्कार करूं। तब माता बोली, बेटी तुम किसी सोच में मत पड़ो, परेशान मत हो तुम। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़ करके आंखों में आंसू लेकर के रोते हुए कहा,
हे माता रानी, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं? मेरे घर में ना तो चौकी है, ना बैठने के लिए कोई भी आसन ही है यहाँ पे। तब शीतला माता प्रसन्न होकर के उस कुम्हारन के घर पे खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर के उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़ कर डलिया में भरकर फेंक दिया और उस कुम्हारन से कहा, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग ले। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़ करके माता से कहा, हे माता, मेरी इच्छा है अब आप इसी डुंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं निवास करें। जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपने झाड़ू से साफ किया है, ऐसे ही आपको जो भी भक्त होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा कर अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चटाए और घर पर बनाकर उसके घर की खिलाए, तो आप उसके घर की दरिद्रता को दूर करना एवं आपकी पूजा करने वाली महिला का खंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा हरी भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के यहाँ बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़े ना धुलने को दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ा करके परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी भी दरिद्रता ना आए, हमेशा तरक्की की राह पे आगे बढ़े। तब माता बोली, तथास्तु, हे बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं मैं सब तुझे देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पे सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। तभी उसी दिन से डुंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया सील की डुंगरी। सील की डुंगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी के दिन यहाँ बहुत ही विशाल मेला लगता है। जैसे कुम्हारन की जिंदगी में इतनी सारी खुशियाँ माता ने भरी, वैसे आप सभी को माता तरक्की की राह पे आगे बढ़ाएं। बोलो शीतला माता की जय। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा।